आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करेंगे। परिसर में 23 नए भवन, श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के दिन को भारतीय संस्कृति के लिए गौरवपूर्ण दिन बताया। कहा, प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के स्वागत को तैयार है काशी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का किया शुभारंभ और केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमण की उच्च दर वाले जिलों में कड़ी निगरानी रखने को कहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण में नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी दोपहर बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। इस कार्यक्रम को देश भर में लाइव दिखाया जाएगा। इसमें 3000 से अधिक साधु संत और गण्यमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया है और सभी से कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील की है। श्री मोदी काल भैरव मंदिर भी जाएंगे और शाम को गंगा आरती में शामिल होंगे। काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का निर्माण कार्य करीब 339 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ये परियोजना 5 लाख वर्ग फुट के व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है। इससे पहले परिसर मात्र 3000 वर्ग फुट में फैला हुआ था। काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में किया गया है। प्रधानमंत्री ने मार्च 2019 में काशी विश्वनाथ धाम की आधारशिला रखी थी। परियोजना को इस ढंग से तैयार किया गया है कि श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के बाद सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकें। परियोजना का कुल क्षेत्रफल करीब 5 लाख वर्ग फुट है। परियोजना के पहले चरण में 23 भवनों का उद्घाटन होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, सिटी म्यूजियम, व्यूइंग गैलरी, फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना को तैयार करने में दिव्यांगजनों और वृद्धजनों की सुविधाजनक यात्रा का विशेष ख्याल रखा गया है और इसके लिए रैंप, एस्केलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के दिन को भारतीय संस्कृति के लिए गौरव का दिन बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ मंदिर अपना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव फिर से प्राप्त कर रहा है। एक अनुपम और दुर्लभ क्षण काशीवासियों को पूरे देश से पधारे पूज्य संतों की उपस्थिति में पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालु जनों को देखने सुनने को प्राप्त होगा। पूरा काशी अपने लोकप्रिय सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उतावला है, आनंदित है। ये कभी आनंद कानन हुआ करता था, आज हर एक काशीवासी इस आनंद कानन का अनुभव काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से कर रहा है और यह धाम बनकर के तैयार हो चुका है। ये हम सबका सौभाग्य है। ये काशी विश्वनाथ धाम को देखने और उस पूरी परिकल्पना को साकार होते हुए हम सभी देख पा रहे हैं और हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, पूज्य संतों का, आगंतुक अन्य सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों और मध्यम वर्ग के लाभ के लिए पिछले 7 वर्षों में वित्तीय प्रणाली का विस्तार किया गया है और कई सुधार लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के विशेष वर्गों की अपेक्षा सभी वर्गों के लिए बैंकिंग प्रणाली में समानता लाने की इच्छुक है। नई दिल्ली में कल बैंक जमा राशि बीमा भुगतान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा जमाकर्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी है। आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आज 3 लाख और ऐसे डिपॉजिटर्स को बैंकों में फंसा उनका पैसा उनके खाते में जमा होने वाला है, पैसा उनको मिलने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने जमाकर्ताओं में विश्वास पैदा करने के लिए जमा बीमा राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का अंतिम उद्देश्य वित्तीय सशक्तिकरण करना और सामान्य व्यक्ति के हित में गतिशील सुधार करके इसे नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि आज का दिन देश के बैंकिंग इतिहास और जमाकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जमाकर्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में जमाकर्ता प्रथम समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देश भर में 7 राज्यों में 18 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कानपुर शहर में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को चेक वितरित किए। जनपद में 672 लाभार्थियों को 6 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक धनराशि वितरित की जा रही है। इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने अपने संबोधन में बैंकों की सराहना करते हुए कहा कि वो सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में अच्छी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय सुधार का फायदा जमाकर्ताओं को मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री श्री मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को 80,000 राशन की दुकानों के जरिए डबल राशन से लाभान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार मुफ्त खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से डबल खाद्यान्न का लाभ जरूरतमंदों को हासिल हो, इस दृष्टि से बड़े पैमाने पर खाद्यान्न वितरण योजना को फिर से शुरू किया गया है। योजना के अंतर्गत भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा सभी अंत्योदय तथा गृहस्थी कार्ड धारकों को मुफ्त में 5-5 किलो गेहूं और चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा। साथ ही सभी कार्ड धारकों को प्रदेश सरकार द्वारा 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो नमक भी दिया जाएगा। ये अभियान मार्च 2022 तक जारी रहेगा। प्रदेश के अनेक जिलों में निःशुल्क राशन वितरण अभियान की शुरुआत के समाचार मिले हैं। सिद्धार्थनगर जिले के बरदहा गांव में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने केंद्र और राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य समाज के जरूरतमंद तबके को संपन्न बनाकर मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ये योजना राजनीतिक हित से प्रेरित न होकर जरूरतमंदों के विकास की दृष्टि से चलाई जा रही है, जबकि विपक्षी दलों की सरकारें इस तरह की योजनाओं के जरिए राजनीतिक हित साधने की कोशिश करती रही हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो कोविड के मामलों पर पैनी नजर बनाए रखें और अधिक संक्रमण वाले इलाकों में कोविड पर नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर प्रभावी कदम उठाएं। राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि किसी भी जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने पर फौरन कार्रवाई की जाए, ताकि संक्रमण को स्थानीय स्तर तक ही सीमित रखा जा सके। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में कर्नाटक के नागरहोल नेशनल पार्क से हाथी लाए जाएंगे। टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल ने बताया कि जल्दी ही सभी औपचारिकताएं पूरी करके हाथियों को पीलीभीत टाइगर रिजर्व लाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करेंगे। परिसर में 23 नए भवन श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के दिन को भारतीय संस्कृति के लिए गौरवपूर्ण दिन बताया। कहा, प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के स्वागत को तैयार है काशी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का किया शुभारंभ और केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमण की उच्च दर वाले जिलों में कड़ी निगरानी रखने को कहा। साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।